नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 9वीं हिंदी का वारल अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो आप सभी इन निर्देशों को पढ़ लीजिएगा ताकि प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। तो आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला पृथ्वीराज रासो। दूसरा आपका दिया है केदी और कोकिला रचना है, तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा द वाला माखनलाल चतुर्वेदी की। तीसरा आपका दिया है काव्य के वेद माने गए हैं, तो काव्य के कितने वेद माने गए आपको बताना होगा। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा आ वाला 2। चौथा आपका दिया है जूरी के साले का नाम क्या था, तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा स वाला गया। पांचवा आपका दिया है विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं, तो विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं यह आपको 5वें में बताकर लिखना है। तो 5वें में सही उत्तर आपको लिखना होगा आ वाला भाषा कहते हैं। छठा आपका दिया है पनेश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा स वाला मेला आंचल। तो इस प्रकार से 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया कवि रसकान बार बार किसमें जन्म लेना चाहते हैं, तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा ब्रज गोकुल में। दूसरा आपका दिया है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है, तो दूसरी में आपको सही उत्तर लिखना होगा छंद। तीसरा आपका दिया है अर्थ अलंकारों में चमत्कार किसके कारण होता है, तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अर्थ के कारण होता है। चौथा आपका दिया है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे, तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा विदुषी। विदुषी आपको सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया जिसमें अनंत का विलोम आपको बताना होगा, तो 5वें में सही उत्तर आपको लिखना है अंत। छठा आपका दिया है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं, तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा 6 पात्र हैं। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको लिखने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है कबीर एक समाज सुधारक थे, तो बिल्कुल थे, आपका पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है संचारी भावों की संख्या 35 है, तो 35 बिल्कुल नहीं है, 33 है, इसलिए आपका दूसरा असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो बिल्कुल होता है, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है कहानी गद्य की गौन विदा में आती है, तो चौथा लगा लीजिएगा, बिल्कुल नहीं आती है, असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है भूपति में ती उपसर्ग है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो बिल्कुल था, छठा आपका सत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं।
आप सभी को स्तंभ आ से स्तंभ बा का मिलान करना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। ललद, तो इसमें आपको लिखना होगा कश्मीरी कवित्रे। सवेया में आपको लिखना होगा वन्निक छंद। आग का तस्म में आपको लिखना होगा अग्नि। और हरिशंकर परसाई में आप सभी को लिखना होगा हंसते हैं रोते हैं। और इंद्र का पर्यायवाची में आपको लिखना होगा सुरपति। और बागलकोट में आपको लिखना होगा कर्नाटक का छोटा कस्बा। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा मेघ। मेघ आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है, प्रबंध काव्य के वेदों के नाम आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको लिखना है प्रबंध काव्य के 3 वेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके नाम आपको बताना होगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। पहला आपका महाकाव्य, दूसरा आपका यहां पर खंड काव्य, तीसरा आपको लिखना होगा आख्यानक गीतिया। लिख लीजिएगा आख्यानक गीतिका। ठीक है, यह आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। और तीसरा आपका दिया है, श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा नागपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पांचवा आपका दिया है, लेखिका मधुरा गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा उनकी पतोह का पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है, ये आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर। और छठा आपका दिया है, इस जल पल्ले में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा मृत्यु का तरल दूत। ठीक है, ये आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न। और हाँ, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिएगा। तो आपका छठा दिया है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। क्रम से कालों के नाम आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम आपको लिखना होगा। और 7वीं प्रश्न में आप सभी को सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखन लाल चतुर्वेदी के बाव सुंदर की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। 8वीं प्रश्न आपको दिया है। ठीक है, 8वीं के बाद आप सभी यहां पर देख लीजिएगा 9वां प्रश्न। 9वें के बाद आपको यहां पर 10वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें सवेय छंद की परिभाषा आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा आपको देना होगा। और 11वीं प्रश्न में आप सभी को महाकाव्य और खंड काव्य में प्रमुख 2 अंतर बताकर लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है।
12वीं प्रश्न में आप सभी को गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखना होगा और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को व्यंग्य विधा का सामान्य परिचय आपको लिखना है। 13वीं प्रश्न में आप सभी को मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई दो रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान भी लिखना है। 14वां प्रश्न आप सभी यहां पर पढ़ लीजिएगा। 14वें के बाद आप सभी को 15वां प्रश्न यहां पर दिया गया है और आप सभी देख लीजिएगा। 16वां प्रश्न, भाई साहब इस प्रश्न में आप सभी को मुहावरे का अर्थ लिखना होगा और वाक्यों में प्रयोग करके आपको लिखना है, ठीक है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को संधि की परिभाषा आपको लिखना होगा और संधि के प्रकार आपको लिखना है। और 17वां प्रश्न आप सभी यहां पर पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से 2-2 नंबर के आपके प्रश्न हो जाएंगे कंप्लीट। अब आप सभी देख लीजिएगा 3-3 नंबर के प्रश्न। तो आपका 18वां प्रश्न यहां पर दिया जिसमें काव्यांश को आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपको लिखना है, ठीक है। तो आप सभी इन काव्यांश को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ओके। और 19वीं प्रश्न में आप सभी को गद्यांश आपको दिया जिसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको संदर्भ, प्रसंग और वाक्य करके आपको लिखना है। 20वें प्रश्न में आप सभी को यातायात के नियम विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना होगा और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं विषय पर अपने बड़े भाई से संवाद, बातचीत आपको लिखना है। 21वें प्रश्न में आप सभी को यहां पर एक अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश दिया गया है जिसको आप सभी को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आपका पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहले में आपको इस काव्यांश का शीर्षक बताना होगा। तो समय का सबसे कहना है, तो इसमें आपको शीर्षक लिखना होगा, लिख लीजिएगा समय का महत्व, समय का महत्व, ठीक है। ये आपको शीर्षक लिखना होगा पहले का। और समय किसका मित्र है, भाई साहब समय किसका किसका मित्र है ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको ऐसे छाट कर लिखना है, ठीक है। इसका उत्तर आपको यहां से आसानी से मिल जाएगा। और तीसरी में आप सभी को इस काव्यांश का भावार्थ लिखना है, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा इसका अथवा प्रश्न जिसमें एक गद्यांश आपको दिया गया है। तो आप सभी इस अपठित गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। तो पहले प्रश्न में आप सभी को इस गद्यांश का शीर्षक बताकर लिखना होगा। तो इसमें आपको शीर्षक लिखना होगा मनोरंजन के साधन, ठीक है। ये आपको शीर्षक आपको लिखना होगा पहले का। और दूसरा आपका दिया जिसमें मानव जीवन के लिए मनोरंजन क्यों आवश्यक है। तो भाई साहब इसको उत्तर आपको कहां से लिखना होगा, ठीक है, थोड़ा पढ़ना होगा यहां से लेकर 1 सेकेंड, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर दूसरे का आंसर, ठीक है। और तीसरा आपका दिए जिसमें इस सारांश का इस गद्यांश का आपको सार लिखना होगा, सारांश आपको लिखना होगा, ठीक है। और 22वें प्रश्न में आप सभी को अपने प्राचार्य जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र या फिर कह सकते प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र आपको लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना होगा। तो आप सभी जीवन में खेलों का महत्व विषय पर एक निबंध याद कर लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और 7वें प्रश्न का आपको पहले का आंसर यहाँ पर दिया है और 8वें प्रश्न का आपको 8वें का आंसर यहाँ पर दिया गया है। 9वें प्रश्न का आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें
प्रश्न का आंसर यहां से मिल जाएगा। 10वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का आंसर, जिसमें महाकाव्य और खंडकाव्य में प्रमुख 2 अंतर बताकर लिखना होगा। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 12वीं के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 14वें प्रश्न का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। 14वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 15वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें संधि किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और आप सभी को यहाँ पर संधि के प्रकार भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वसंधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें संदर्भ आपको लिखना होगा। ठीक है, संदर्भ लिखने के बाद वाक्य आपको करना है। और आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें संदर्भ आपको लिखना होगा और वाक्य आपको करना है। और आप सभी को मतलब 19वें का ये आपको ये भी लिखना होगा। ठीक है, और इसको लिखने के बाद आप सभी को 20वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 20वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का अथवे का उत्तर। और आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का उत्तर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 23वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो भाई साहब आपको 23वें प्रश्न का उत्तर तो अपनी किताब से देखकर ही पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो आप अपनी किताब से देखकर रूपरेखा सहित जीवन में खेलों का महत्व विषय पर एक निबंध याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।